वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सबक नंबर 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत और सलामती से होंगे। तो आइए सबक नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। वेलकम वंस अगेन टू लेसन नंबर 3। आई होप you are all in good health, well-being and safety. Let us now commence lesson number 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل क़ाफ़ के ऊपर पेश है और ये मोटे हरूफ में से है। इसे मुफ़ख़्ख़म पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। द लेटर क़ाफ़ कैरीज़ अ दम्मा above it. It belongs to the category of heavy letters. Therefore, it is pronounced with तफ़ख़ीम, articulated with heavy sound. लाम लाम साकिन है, इसे नरमी से पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ मुतवस्सिता लिन उमर में से है। द लाम इज़ साकिन. It is to be pronounced softly. हा हा को हलक से अदा करेंगे, ये हरूफ हल्की में से है। द लेटर हा is to be articulated from the throat as it belongs to the throat. अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो इसे मोटा पढ़ेंगे, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, इन्नल्लाह। और when the word Allah is preceded by a fatha or dhamma, it is to be pronounced with heavy sound. For example, huwa Allah, inna Allah. और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो इसे बारीक पढ़ेंगे। And if the word Allah is preceded by a kasra, it is to be pronounced lightly. For example, बिस्मिल्लाह वलिल्लाह अहद। हमज़ा और हा पर ज़बर है और ये दोनों हरूफ हल्की में से हैं और इन्हें हलक से अदा करेंगे। हमज़ा को इब्तदाई हलक से और हा को दरमियानी हलक से अदा करेंगे। Both Hamza and Ha a fatha and both of them are among the throat letters. They are to be articulated from the throat, Hamza from the lowest part of the throat and Ha from the middle part of the throat. दाल, यहाँ दाल पर वक्त की सूरत में कलकला करेंगे क्योंकि यह दाल कलकला के 5 हरूफ में शामिल है। Here when stopping on dal we will make qalqala because dal is included among the 5 letters of qalqala. Qul huwa Allahu ahad. यहाँ एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। अगर अहदुन पर वक्फ न करें और इसे अगली आयत से मिलाकर पढ़ें तो इसका तरीका यह होगा, Qul huwa Allahu ahadunillahus samad. Let us try to understand one more point here. If we do not stop on ahadun and connect it to the next verse, then the method will be as follows. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. اللَّهُ الصَّمَدُ. लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे. We will pronounce the letter Allah with तफ़ख़ीम and thickness. साद साद को मोटा पढ़ेंगे और मुशद्दद होने की वजह से थोड़ा ठहर कर पढ़ेंगे और सीटी की आवाज़ इसमें पैदा होगी क्योंकि यह हरूफ सफ़ीरिया में से है। The letter Sad should be pronounced with heavy sound due to the shadda. It should be held slightly while reciting and whistling sound will be pronounced as it among the sibilant letters. दाल दाल पर वक्फ की सूरत में कलकला करेंगे. In the case of stopping on letter dal, qalqala will be applied. Allahu Samad.
लम यलिद वलम यूलद। लम मीम साकन पर इजहार शफवी होगा। इन द केस ऑफ सकून ऑन लेटर मीम, इजहार शफवी विल बी अप्लाइड। यलिद या के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर है। इसे पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर एक, झटके से नहीं पढ़ना। नंबर दो, खींच कर या लंबा करके नहीं पढ़ना। और नंबर तीन, मजहूल नहीं पढ़ना, बल्कि इसे मारूफ पढ़ना है। द लेटर या हैज़ अ फतहा above it and the letter lam has a kasra below it. When reciting it, it is essential to observe point. Number one, read without jerk. Number two, read without stretching. Number three, read without unclear. Rather, read with clear pronunciation. दाल साकिन पर कलकला करेंगे। कलकला विल अप्लाइड ऑन दाल साकिन। वलम यहाँ भी इसी तरह मीम साकिन पर इजहार शफवी करेंगे। हेयर टू इजहार शफवी विल बी अप्लाइड ऑन मीम साकिन इन द सेम वे। वलम यू, वाव साकिन से पहले या पर पेश है, यह वाव मद्दा कहलाएगा और इसे एक अलीफ या दो हरकत खींच कर पढ़ेंगे। इफ़ देयर इज़ अ दम्मा बिफोर द साकिन वाव, इट विल बी called waw madda. It should be elongated to the length of one alif or two harakah. walam yulad, यहाँ भी दाल साकिन पर कलकला करेंगे। Here too qalqala will be applied on दाल साकिन। lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad। walam yakul lahu kufuwan ahad। walam यहाँ मीम साकन पर भी पहले की तरह इजहार शफवी होगा। इजहार शफवी विल बी अप्लाइड ऑन द मीम साकिन हेयर एज वेल जस्ट लाइक बिफोर। यकुल लहू, इसे हम वलम यकुल लहू पढ़ेंगे, इसमें नून नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ इदगाम होगा। वी विल रिसाइट इट एज वलम यकुल लहू एंड वी विल नॉट प्रोनाउंस द नून बिकॉज देयर विल बी इदगाम हेयर। यहाँ हम इदगाम के बारे में मुख्तसरन समझने की कोशिश करते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। हरूफ यरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। और इदगाम की 2 अक़साम हैं, इदगाम मअल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। Here let us try to briefly understand about idgham. If any letters from the letter of Yarmalun comes after a noon sakin or tanween, then there will be idgham here. The letter of Yarmalun are 6 and idgham is of 2 types. Number 1, idgham with gunnah, and number 2, idgham without gunnah. idgham ma'al gunnah, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या, मीम, नून, वाव आ जाए तो यहाँ इदगाम गुन्ना के साथ होगा। मसलन मैं यक़ूलु, if any of the letter या, मीम, नून, वाव from the letter of Yarmalun comes after a noon sakin or tanween, then idgham will occur here with gunna. For example, man yaqulu, idgham bila gunna यानी गुन्ना के बगैर। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा आ जाए तो वहाँ बग़ैर गुन्ना के इदगाम होगा। मसलन वलम यकुल लहू, if lam or ra comes after a noon sakin or tanween, then idgham will occur there without gunna. For example, वलम यकुल लहू, यकुल लहू, लाम मुशद्दद है, इसे 2 मरतबा और थोड़ा रुक कर पढ़ेंगे। और हा के ऊपर उल्टा पेश है, इसे 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। The letter lam has shadda, so it should be pronounced twice with a slight pause. The letter ha has inverted dhamma above it, so it should be elongated for 2 counts. कुफुवन अहद, वाव पर ज़बर, वाव पर 2 ज़बर यानी तनवीन है और आगे हमज़ा है, इसीलिए हम इजहार हल्की करेंगे। The letter वाव has tanween
and it is followed by hamza. Therefore इदगार हल्की applied here. अहद, हमज़ा और हा के ऊपर ज़बर है और ये दोनों हरूफ हल्की के 6 हरूफ में शामिल हैं। इन्हें हलक से अदा करेंगे। Both hamza and ha have fatha above them. They are among the 6 throat letters, so they should be pronounced from the throat. अहद, दाल साकिन पर कलकला करेंगे। The dal is sakin, so qalqala should be applied. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का हमारा सबक नंबर 3 मुकम्मल हुआ, जो कि सूरतुल इखलास पर मुश्तमिल था। उम्मीद है कि इस तरह सादा और आसान अंदाज़ में आपको समझने और सीखने में कोई मुश्किलात पेश नहीं आई होंगी। इसी तरह जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं नए सबक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।